जी, सबों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तिलक मेरा स्कूल का फ्रेंड है और मैं लगभग 10 साल से राजनीति में जुड़ा हुआ हूँ। ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ, रामभद्रपुर, बहादुरपुर प्रखंड में पंचायत है हमारा। जो आम आदमी, गरीब आदमी के लिए जो काम करना होता है और जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, देश में भी जो लागू है, उसमें सेंट्रल, स्टेट और ग्राम पंचायत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसमें कि मुखिया कहिए, प्रधान कहिए या फिर वार्ड पार्षद जो टाउन में होता है, नगर पालिका में, उसको बहुत समस्या है। पहली और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कर्मियों का अभाव है। मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ कि हमारे पास में पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, किसान सलाहकार, विकास मित्र, ये सभी कर्मी होते हैं, लेकिन एक कर्मी को 3-3, 4-4 पंचायतों का प्रभार होता है, जिसके कारण कि जो समय पर में पंचायत के कर्मी जो आएंगे और जो काम करेंगे, उसमें दिक्कत होती है और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। संविधान के 73वें संशोधन में बहुत सारी शक्तियां ग्राम पंचायतों को दी गई। महात्मा गांधी का सपना था कि जो सबसे लास्ट व्यक्ति है उस तक सारा डेवलपमेंट पहुंचे और उन्होंने संविधान के में इसको जुड़वाया, पंचायती राज व्यवस्था को। पंडित नेहरू के समय में ये स्टार्ट हुआ था नागौर में, राजस्थान से। लेकिन जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर आती है। इसलिए चरमराती हुई नजर आती है कि अपने संविधान में ही एक बात लिखा हुआ है कि द ग्राम पंचायत विल वर्क इन अकॉर्डेंस विद स्टेट गवर्नमेंट एज पर द डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट अपने बेहतरी के लिए अपने हिसाब से जो है सो ग्राम पंचायतों को निर्देशित कर देती है। अब 14वां वित्त का पैसा है तो वो कहेगी कि आप इस हिसाब से ट्रांसफर कर दीजिए, जबकि होना ये चाहिए कि आम सभा, जो आत्मा है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की, उसको सशक्त बनाया जाए और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही सही हो। नीचे में योजना बने और योजना ऊपर वाले बना देते हैं। अब कोई योजना है, हमको जरूरत है स्ट्रीट लाइट का या ट्यूबवेल का, और आप अगर ये कहेंगे कि आप नल लगाइए, तो ये एक समस्या आती है त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों को। जहां तक ग्राम पंचायत का सवाल है, तो आप किसी को घर देना है, 29 काम है जो कि संविधान ने दिए हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को मिला है, अधिकार मिला है, लेकिन उस सब अधिकार पर में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। यही सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से डर, स्टेट गवर्नमेंट को ग्राम पंचायत के प्रधान से डर। ये डर हटाना होगा, और अगर मजबूत और सशक्त ग्राम पंचायत होगी तो फिर किसी सरकार की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये दावा है। क्योंकि हम अगर किसी गरीब को पेंशन करवा सकते हैं, अगर किसी का घर जल गया या घर बाढ़ में दह गया और ग्राम प्रधान एक घर अलॉट कर सकता है, तो ये बड़ी बात है। अब ऐसा नहीं होता, एवरीथिंग इज नाउ ऑनलाइन और सब कुछ का सूची बना हुआ है, उसी सूची के अनुसार आपको देना है। उस सूची से बाहर अगर किसी गरीब का नाम छूट जाता है, फिर बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सभी लोग विद्वान हैं, हमारा यही कहना है कि पारदर्शिता, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन पारदर्शिता कैसे होगा? पारदर्शिता तब होगा जो 24 घंटे का चौकीदार है। देश का चौकीदार कोई है, राज्य का चौकीदार कौन है, लेकिन कोई है, लेकिन जो गांव का चौकीदार है, जो आम आदमी का चौकीदार है, जो पंचायती भी करता है, विकास भी करता है और जो हॉस्पिटल भी डायरेक्ट जाता है, उस चौकीदार के लिए आपने क्या तय कर रखा है? उस चौकीदार को सिर्फ कटघरे में लोग खड़ा करते हैं, जो बड़े राजनीतिक सूरमा होते हैं, और अश्वंग नैव, गजंग नैव, व्याघ्रंग नैव, नैव च अजात पुत्रो जात का दिव्या दुर्बल घात का। जो मुखिया होता है वो निश्चित रूप से गांव में ताकतवर है, पंचायत में ताकतवर है, लेकिन राजनीतिक कड़ी में वो सबसे छोटा डेवलपमेंट का इकाई है। वो प्रताड़ित होता है, कहीं कोई बात होता है तो विधायक जी को मुखिया जी से डर लगता है। ये समस्या है। मिथिलेश जी भी जुड़े हुए हैं, मिथिलेश जी ट्रेनर भी रहे हैं और लगातार मान लिया हम लोग का ट्रेनिंग भी किए हैं। हमारा यही कहना है कि जो कर्मी है वो एक होना चाहिए। एक पंचायत सचिव अगर 4 पंचायत के प्रभार में है
तो फिर आप किस प्रकार से आशा रख सकते हैं? एक लेखापाल अगर 3 पंचायत के प्रभार में है तो आप किस प्रकार से आशा रखिएगा कि काम होगा? ये समस्याएँ हैं और इन समस्याओं पर जो भी राज्य सरकारें हैं, इनको क्योंकि संविधान में तो पावर दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट ग्राम पंचायतों को अपने हिसाब से डायरेक्ट करेंगी। ये अवधारणा है। अब मान लीजिए कि ग्राम पंचायत में किसी को अगर कबीर अंत्येष्टि देना है, तो कबीर अंत्येष्टि के लिए जो सरकार का पैसा है, वो ग्राम पंचायतों को नहीं है, अब ऑनलाइन हो चला है। लेकिन ये एक अवधारणा है कि मुखिया जी के पास पैसा जमा है और अगर मुखिया जी नहीं देंगे तो मुखिया जी चोर होते हैं, इसीलिए वो देते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आम सभा का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और इसका इम्पोर्टेंस खत्म भी होता चला जा रहा है। लोग नीरस हो गए हैं, इसलिए नीरस हो गए हैं, लोग ये समझते हैं कि नहीं भाई जनप्रतिनिधि अपने मन से ही करेगा, ये जनप्रतिनिधियों को भी नहीं करना चाहिए। वार्ड है तो वार्ड भी ये समझता है कि नहीं मुखिया जी ताकतवर हो चले हैं, सब ये समझ रहा है कि अगला ताकतवर है, लेकिन ताकत कहाँ है ये पता ही नहीं चल रहा है, जिसके कारण कि जो काम होना चाहिए उसमें भी लोग पीछे रहता है। और जो सरकार के द्वारा जो सीमित संसाधन दिया गया है, सीमित संसाधन से मेरा ये मतलब है कि आप एक बार बोल देते हैं कि जैसे कोरोना हुआ, तो आपने ये कह दिया कि भाई कर्मियों में सिर्फ देना है कि मास्क और साबुन, फिर आपने एक लेटर निकाल दिया कि जनता में भी देना है। वंस यू टेक द डिसीजन, जो आपने लिया राइट और रॉन्ग, उस पर आप स्टैंड करिए। और बार-बार लगातार पत्र बदला जाता है। वोट की राजनीति से ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया जाता है, जबकि वोट की राजनीति से ग्राम पंचायत को नहीं जोड़ना चाहिए। 1882 ईस्वी में जो था सो यहाँ पर में शुरू हुआ पंचायती राज व्यवस्था, पंडित नेहरू लागू किए, लेकिन आज तक ये संघर्ष कर रहा है। 2004 ईस्वी में इसका विभाग बना है, 16 साल हुआ है और संघर्ष क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि जब चोर हो गया मुखिया, लोग कहेगा मुखिया जी चोर, लोग कहेगा सरपंच साहब चोर, लोग कहेगा समिति जी चोर, लेकिन लोग सांसद और विधायक जी को चोर नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता कि जब देश आजाद हुआ था तो किसी को वेतन नहीं था, लेकिन एक सांसद का वेतन बढ़ करके 5 लाख हो गया, एक विधायक जी का वेतन 3 लाख हो गया और एक ग्राम पंचायत के प्रधान को, पूरे देश में अमूमन यही स्थिति है, कहीं हरियाणा में या राजस्थान में या गुजरात में अच्छी हो सकती है, लेकिन 2,500 रुपया या 3,000 रुपया दिया जाता है। ये माखौल ही तो है। आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज हो गई है। जब तक नौजवान को एल्यूरिंग नहीं लगेगा, थोड़ा चार्मिंग नहीं लगेगा और ये नहीं लगेगा कि नहीं हम कुछ गांव के लिए कर सकते हैं, तब तक फिर ये लोग पॉलिटिक्स में क्यों आएंगे? लोग नहीं आते हैं, इसीलिए राजनीति को लोग गंदा बोलते हैं। राजनीति को गंदा बड़े लोग बना रहे हैं, जो छोटी मछली है उसको सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं, खाने का काम करते हैं और अगर कुछ होता है तो लोग ये कहते हैं कि आप यहाँ पर में गलत है, यहाँ पर में गलत है। दूसरा बात है कि अफसरशाही, जब तक अफसरशाही रहेगी तब तक आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं ग्राम स्वराज की। जो गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, उसका बेस है आम सभा, उसका बेस है कर्मियों का नियुक्ति। आज तक किसी राज्य सरकार ने, खास करके बिहार की बात आप ले लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया कि आरक्षण दिया, महिलाओं को आरक्षण है और लोग चुन करके आ रहे हैं। पहले ये था कि नहीं दबंग ही जीतते थे, ऐसा नहीं है, सभी वर्ग में सत्ता गई है, लेकिन सत्ता जाने का क्या मतलब हुआ जब आप पंचायत सचिव ही नहीं दीजिएगा, राजस्व कर्मचारी ही नहीं दीजिएगा, किसान सलाहकार नहीं दीजिएगा, उसके बाद आपको लेखापाल नहीं दीजिएगा। हर पंचायत में एक एक होना चाहिए। अनटिल अनलेस जब तक एक एक नहीं होगा तब तक ये समस्याएं रहेंगी और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दो ड्रॉबैक है, एक कर्मियों का कमी और दूसरा कि आप चोर बनवा रहे हैं, बना रहे हैं। आप एक भी ग्राम पंचायत का एस्टिमेट बनता है, सब में आपको सीपी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट माइनस रहता है और आपका जो सरकार का जो विभाग है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट जोड़ा रहता है। तो ग्राम पंचायत को भी ये दीजिए कि भाई कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट जोड़िए, जो सड़क बनाए उसकी गुणवत्ता को आप जांचिए। लोग नहीं जांचते हैं, नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें सीपी माइनस रहता है। ये सभी चीजें हैं। और एक और बात है कि देखिए हम लोग लॉर्ड को मानते हैं कि लॉर्ड ने ग्राम स्वराज लाया था 1822 में, लॉर्ड रिपन नाम था उसका, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ लिच्छवी गणराज्य सब दिन से बिहार में, और डेमोक्रेसी की तो अवधारणा भारत से शुरू हुई है, बिहार से शुरू हुई है, अपने यहाँ वैशाली है वहां से शुरू हुई है
और यहाँ पर में अगर डेमोक्रेसी मजबूत है, हमारा पंचायती राज सबसे आगे होना चाहिए था, लेकिन हमारा पंचायती राज आगे नहीं रहा। इसलिए आगे नहीं रहा कि लोग कर दिए राजस्थान को आगे, लोग कर दिए गुजरात को आगे। आप राजस्थान को करिए, गुजरात को करिए, ग्राम प्रधान को सिर्फ दोषी बनाइएगा, 1500 रुपया और 2000 रुपया में 24 घंटा खटवाइएगा और ये बोलिएगा कि वो दोषी है, ये गलत है। हमारा ये कहना है कि जिस प्रकार सांसद और विधायक की सुरक्षा होती है, भेड़ और बकरी की तरह पंचायती राज प्रतिनिधियों को काट दिया जाता है। दरभंगा में 2-2 घटना हुई है, मनीगाछी प्रखंड में 2 घटना। उज्जवल भाई, एक मिनट आपको, एक मिनट हम आपसे कुछ विषय पे, जैसे रामभद्रपुर पंचायत में आप 10 साल से क्या है, पंचायत की जनसंख्या मिला जुला करके जहां तक मैंने आंकड़े देखे हैं, आप उसको सही से बताएंगे, 12-13 हजार है और बहुत सारी योजनाएं सरकार कहती है, लेकिन मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरी जो प्रखंड मुख्यालय है वहां से मुश्किल से मतलब कि 8-10 किलोमीटर शहर के केंद्र में ही है लगभग। इस सब के बावजूद जो आप जो एग्जैक्ट डिफिकल्टी फेस करते हैं, जैसे आपने पेंशन की बात की, आपने पेंशन को 39 से 800 तक बढ़ाया, क्या दिक्कतें आई, ये पहले क्यों नहीं था, ये आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और आपको क्या लगता है कि इसमें क्या किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? देखिए 2-3 चीजें हैं कि चिराग तले अंधेरा, आप कमिश्नरी के बगल में होइए या कमिश्नरी से दूर होइए, कोई मायने नहीं होता। नेतृत्व क्या करना चाहता है अपने आम आदमी के लिए, क्या वो पेंशन दिलाना चाहता है। अब तो डायरेक्ट हो गया है, आरटीपीएस काउंटर पर होता था, तिलक भाई होता है, लेकिन जब हम लोग राजनीति में आए थे 2009 में, जब मैं पहली बार पैक्स अध्यक्ष हुआ था, तो मैं फॉर्म भरता था लोगों का, और लोगों को ये पता नहीं रहता है कि भाई कौन सी योजना हमारे लिए आई है। अब प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास में उसकी सूची बनी हुई है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन अगर कल किसी का घर जल जाएगा, उसका आप नाम जोड़वाना चाहेंगे एज ए ग्राम प्रधान, तो वो जुटने वाला नहीं है। ये ड्रॉबैक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप कम से कम कुछ तो फ्रीडम दीजिए ग्राम पंचायत के प्रधान को। आम सभा की जो शक्ति है उसको सीमित किया जा रहा है, उसको बांधा जा रहा है। 14वां वित्त में बांध दिया गया, राज्य सरकार ने कहा, हम लोगों ने किया भी कि नल का जल करेंगे, तो हम लोगों ने नल का जल पहुंचा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस देश में 70% आबादी गांव में रहती है और आज भी आपको अगर कोई, अब तो खाद्य सुरक्षा है तो चलिए अनाज मिल जाता है, लेकिन यहाँ चापाकल जिसके पास में नहीं था, जो कुआं से पानी भर रहा था, उसको आपने नल दे दिया और फिर आपने कहा कि 35 रुपया लीजिए एक परिवार से। कोई ग्राम प्रधान नहीं लेगा, इसलिए नहीं लेगा, अगर आप वोट की राजनीति करते हैं तो अगला भी कर रहा है और अपने जनता से कोई 35 रुपया महीना नहीं लेगा और ना कोई देने के लिए आता है, तो फिर वो तो टूट गया। आपने 12,69,000 का वो नल जल बनवा दिया, उसका प्लास्टिक का पाइप है वो टूट गया, वो पानी रोड पर बह रहा है। ये होना चाहिए था कि ग्राम पंचायत का आम सभा ये तय करता कि हमको नल जल चाहिए कि चापाकल घर में चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, इस पर फोकस कर रहा हूँ। आप आम सभा के शक्ति को, ग्राम सभा के शक्ति को कम मत करिए और उसमें ये शक्ति दीजिए, अगर किसी का बाढ़ आ गया, बाढ़ में घर चला गया और उसका प्रधानमंत्री आवास में नाम नहीं है, उसका आवास बनना जरूरी है, तो आवास सहायक की अनुशंसा हो, वार्ड सदस्य की ही अनुशंसा हो, जिला परिषद की, चाहे किसी की भी अनुशंसा हो, ये शक्ति हो कि नहीं उसको घर मिल जाएगा। इसमें कमी आई है, आप सब चीज डिजिटल कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कहीं ना कहीं आपने मिला जुला करके अभी तक जो बात की कि ग्राम सभा और गांव के स्तर पर डिसीजन मेकिंग का जो है वो अधिकार होना चाहिए और इससे एक जो है वो कहीं ना कहीं बात जो है सो बढ़ेगी। हम एक सवाल आगे बढ़ने से पहले आपसे और पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए कि आपके शिक्षा को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का जड़ माना जाता है। जहां तक मैंने जो अभी तक पता किया है कि हाई स्कूल आपके पंचायत में 12,000 की जनसंख्या इतनी भी कम नहीं होती है, मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल नहीं है। नहीं कर दिया गया है। हेलो, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ सभी साथियों को कि मेरे व्यक्तिगत प्रयास से मैंने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, जहानाबाद से, वो विधायक होते हैं घोसी से, और लगभग 1-1.5 साल हो गया। राज्य सरकार का ये आपको पूरा ये था कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल होगा। मध्य विद्यालय रामभद्रपुर को मैंने उच्च विद्यालय बना दिया है। मैं आपके व्हाट्सएप पर वो एज ए प्रूफ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ तो नेता कुछ भी बोल देता है, ऐसा नहीं होता।
हम लोग वो हो चुका है, हाई स्कूल हो चुका तो है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले का एक देख रहा था तो उसमें हाई स्कूल नहीं आ रहा था। ये अच्छी बात है कि हाई स्कूल शुरू हो गया। लेकिन स्कूलों की स्थिति के बारे में बताइए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूलों की स्थिति मध्य प्राइमरी हर स्तर पर इसके लोग क्या बड़ी चिंता रहती है। देखिए, दो बातें हैं, मध्य प्राइमरी और हाई। आप नौकर को जितना दीजिएगा, मैं खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूँ, वो उतना काम करेगा। जो शिक्षक है वह पीड़ित हो चला है आज की इस व्यवस्था में। उसको गाय गिनने के लिए, भैंस गिनने के लिए, बच्चों की संख्या गिनने के लिए, पॉपुलेशन गिनने के लिए, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आपने रखा है। मध्य विद्यालय रामभद्रपुर है या प्राइमरी स्कूल कहीं पर है, उसको आप कहिएगा कि जाइए आप सब्जी खरीद करके लाइए, वो बेचारा उसमें लगा हो, नियोजित कर रखा है, आप उसको कर्मी नहीं मान रहे हैं। तो भैया कोई अपना पोटेंशियल 100% इफिशियंसी तब किसी सरकार में लगाता है, किसी व्यवस्था में लगाता है, जब उसको ये लगता है कि मेरे पास जो है, अब वो गुरु द्रोण तो है नहीं जो गुरु द्रोण ये बोलेंगे कि अर्जुन को जो जाइए आप गाय लेकर के चले आइए और मैं बहुत खुश होऊंगा। अब ये भी देखना होगा उस शिक्षक का भी बच्चा है, उस नियोजित शिक्षक का भी बच्चा है, उसको भी अच्छा तालीम मिले, और यही कमी आ रही है। टीचर को दूसरे काम में आप लगा रहे हैं, एकदम ये बात आपने बहुत टीचर को आप दूसरे काम में लगा रहे हैं। हमारे स्कूल में भी कई सारे दूसरी बात, अभी भी डॉक्टर कुमार मदन नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मैं देखो, मैं खुल के बोलने वाला हूँ। आप मुझे स्कूल से जानते हैं, जब हम लोग 5th 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ते थे, कि जिस टीचर को आप 10,000 रुपया मालिक दीजिएगा, वो आपको 1.5 लाख का पढ़ाई नहीं पढ़ाएगा। उसी के बगल का एक टीचर जो कुछ नहीं पढ़ा रहा है, उसको आप 70,000 रुपया दे रहे हैं और अगले को 12,000 या 24,000 में खटा रहे हैं। दिस इज इनजस्टिस। और हमको लगता है यही शिक्षा के साथ, और टीचर को और कोई काम नहीं दीजिए, सिर्फ पढ़ाने दीजिए, उसको अर्जुन तैयार करने दीजिए, एकलव्य तैयार करने दीजिए। आप उनको गाय भैंस और बकरी से अलग कर दीजिए, मध्याह्न भोजन से अलग कर दीजिए। अभी कोरोना आया, टीचर के जिम्मे पूरा जो आपका जो क्वारंटाइन सेंटर था वो चला गया। क्यों? वो क्यों चला गया? टीचर का काम क्या कोरोना के मजदूर को और मजदूर भाइयों का भोजन बनवाना और उसका सुरक्षा करना था? वो आप ग्राम पंचायतों के जिम्मे सौंपते, 100% ग्राम पंचायतें उस काम को करती, लेकिन नहीं। गांव की शिक्षा के विषय पे आपने भारत का प्रधानमंत्री, अच्छी बात कही। इस पे हम लोग और चर्चा आगे, अभी क्वेश्चन आंसर जब होगा तो बाकी लोग शिक्षा भी करेंगे। इस विषय में मिथिलेश जी की भी राय हम लोग उनके सेशन में जाना चाहेंगे। एक चीज बताइए, जरूर, कहीं ना कहीं आपने हायर लेवल पे बात की, करप्शन की, अफसरशाही की, सारी चीजें। गांव के लेवल पर भी ऐसा कहा जाता है कि काफी कमीशन हो रही है, सारी चीजें हैं। नेताओं पे आरोप लगते रहते हैं, आपको पता होगा, नेताओं पे हर तरीके का नहीं, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि देखिए, कमीशन खोरी और ये भ्रष्टाचार अकबर के आज से नहीं है। वो अकबर वाले फिल्म में भी दिखाया गया कि 100 कोड़े मारो, और बीरबल ने जब कहा कि नहीं आधा आधा 50-50 करेंगे तो उसको कोड़ा लगा था। आप जरूर देखे होइएगा, या और जो साथी सुन रहे हैं वो देखेंगे। करप्शन रूट में है, नस में है, और करप्शन का मैंने पहला और आखिरी वजह आपको बता दिया है तिलक भाई, कि अगर मैं ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ, हमारा पंचायत सचिव अगर 40,000 रुपया वेतन पाता है, हमारा किसान सलाहकार अगर 25,000 रुपया वेतन पाता है, जो हमारा सचिव है, हमारे जो राजस्व कर्मचारी हैं वो 30,000 35,000 वेतन पाते हैं, और आप ग्राम पंचायत के प्रधान को 2,500 रुपया दे रहे हैं, आप किसी पंचायत समिति को 4,000 रुपया दे रहे हैं, जिला परिषद का जो सचिव है डीडीसी, जिला परिषद अध्यक्ष के सचिव होते हैं डीडीसी, उप विकास आयुक्त महोदय, उनका वेतन अगर 70,000 रुपया है और जिला परिषद अध्यक्ष का अगर 15,000 रुपया होगा, तो भैया बेमानी होगा। ये बेमानी है, इसको सही करिए। और आप लोकपाल बहाल करिए, आपको सीसीटीवी लगाना है आप लगाइए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जी नमस्ते। उज्जवल जी ने जितनी भी बातें की थी और सारी जेन्युइन बातें इन्होंने रखी।
एक लाइन इन्होंने कहा बहुत अच्छा कि वोट की राजनीति लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से हटानी होगी। तो क्या ये दल विहीन राजनीति चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं उज्जवल भैया आपसे कि कोई दल ना हो, व्यक्तिगत रूप से लोग चुनाव में लड़े। मतलब क्या कहना चाहते थे आप इस मसले पे कि स्थानीय स्वशासन में वोट की राजनीति नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि स्थानीय स्वशासन में वोट की राजनीति नहीं हो। राज्य सरकारों को, ग्राम पंचायतों को या नगर पालिकाओं को वोट दिलाने का माध्यम ना समझें और वोट के लिए यूज ना करें, काम करने दें आम सभा के माध्यम से। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। राज्य सरकारें समय समय पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाती हैं कि आपको यही काम करना है। ये मैं बोल रहा था। और दलगत राजनीति तो जहां है वहां है ही। और बिहार में तो मैं ये कहता हूं कि अगर दलगत वोटिंग हो ग्राम पंचायतों में भी तो वो बढ़िया है। नहीं होता है तो नहीं हुआ। दिल्ली में होता है लेकिन बिहार की सरकार कहाँ लागू कर पाई है। राजस्थान में होता है, दलगत वोटिंग होता है, लेकिन बिहार में लागू नहीं हुआ। हमको नहीं लगता उत्तर प्रदेश में लागू है वो चीज। हाँ भाई जी प्रणाम। अपना अच्छा देखिए, संयोग से ऐसा है कि हमारे संबंधी भी हैं, हमारे बहुत करीबी हैं, और आज ऐसा मौका मिला कि एक छोटा सा मंच हम लोग साथ में शेयर भी कर रहे हैं। भाई जी सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामना, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज अपना समय निकाला हम लोगों के लिए। बहुत सारी बातों को आपने बेबाक रखा, जो कहीं ना कहीं एक मंच के माध्यम से व्यक्ति इन बातों को नहीं बोल पाता, लेकिन मैंने देखा है कि नहीं, आपने ओपनली उन सारी बातों को हम लोगों के बीच रखा है, जो कि बहुत हिडन तथ्य होता है। आपने कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट तक की बातें कर डाली, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही हिडन तथ्य है, और मुझे नहीं लगता एक मंच पे कोई जनप्रतिनिधि इन बातों को रख सकता है, खास के वो व्यक्ति जो पदासीन हो। बट हम इन बातों के लिए आपको भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना करते हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे, आपका एक तर्क ये था कि आप चाह रहे हैं कि ग्राम प्रधान को कुछ मतलब कुछ और फ्रीडम चाहिए, कुछ आजादी चाहिए। तो उस सेंस पे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि आप कौन सा फ्रीडम को ग्राम प्रधान के लिए देना चाहेंगे, ताकि आप और अच्छा से जो स्वशासन की भावना होती है आप ग्राम पंचायत में आप लागू कर सकें। बस कुछ शब्द में मुझे वो चीज आप बता सकते थे। बस मैं एक ही शब्द में आपको बताता हूँ कि अगर आपके गांव में किसी व्यक्ति का घर जल जाता है और उसका नाम प्रधानमंत्री आवास के सूची में नहीं है, तो क्या आपके मुखिया जी या वार्ड सदस्य आज की तिथि में या प्रखंड विकास पदाधिकारी ही सक्षम है कि वो घर दिलवा देंगे उस गरीब व्यक्ति को? नहीं दिलवा पाएंगे। इसलिए नहीं दिलवा पाएंगे कि उसकी सूची 2012 में ही बन के तैयार हो गई। तो जब आप किसी गरीब का घर नहीं बनवा पाएंगे, जिसका नाम उस सूची में नहीं है, आप नहीं जुड़वा पाएंगे, तो फिर स्वशासन हुआ क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ क्या? लेट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड कि भैया आप अगर 25 आदमी को घर मिलेगा तो 2 आदमी जो गरीब होगा, जो पिछड़ा तबका का होगा, या सही में आर्थिक रूप से कमजोर होगा, जिसको घर नहीं है और उस सूची में नाम नहीं है, उसको जोड़ दिया जाएगा। ये अभी रेलिवेंट समय है, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ उज्जवल जी से। उज्जवल जी मुझे ये बताइए कि ठीक है आप नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं, और आपने बार बार रीजन साइट किया है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकान अगर हो गया तो हम उसका जो है तो नाम नहीं जुड़वा पा रहे हैं। मुझे ये चीज बताइए, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो इंश्योर्ड नहीं है? वो इंश्योर्ड नहीं है, मतलब उस पर बीमा नहीं है। क्योंकि इसका एक संभावना ये भी होता है ना, मान लीजिए किसी के, उज्जवल जी, हम आपको मान लिया कि आप सही नाम जोड़ेंगे, लेकिन हम सभी को तो नहीं मान सकते हैं कि सभी सही नाम जोड़ेंगे। ना सही बात है। पंचायत सचिव मैं तो यही बोल लेंगे और उसके बाद जो मर्जी वो जोड़ लेंगे। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अगर किसी पंचायत में 500 लोगों की सूची है, ठीक है, और अगर 20 लोग छूट रहे हैं जिनका कि मिलना आवश्यक है, आज तक नहीं मिला, 70 साल में उसको अगर पक्का मकान नहीं है, और सरकार ये इच्छा रखती है और उसका घर अगर बाढ़ में डूब गया या आग से जल गया, तो उसको जोड़ने की शक्ति आप आम सभा को दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ।
आज के डेट में आम सभा इरिवेलेंट होती जा रही है। किसी भी ग्राम पंचायत में 200 लोग कोई प्रधान नहीं जुटा सकता, मेरा दावा है, अनटिल अनलेस वो भोज का आयोजन नहीं, अनटिल अनलेस वो मछली चावल का आयोजन या चूरा दही भोज का आयोजन नहीं करेगा। किसी भी ग्राम प्रधान के पास ये ताकत नहीं है कि 200-250 लोग आम सभा में जुटाएंगे। कहीं पर में कोरम पूरा नहीं होता है, ये एक फैक्ट है। सब में पहली आम सभा कोरम के अभाव में स्थगित होती है, देखिए उसके बाद 50 मैं लोग मिल आपसे ये करके बोलना चाह पास रहा कर हूँ, लेते हैं। आपसे के मुख से मैं सुनना चाह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या इंदिरा आवास योजना जो पहले था, ठीक है, तो उसमें नाम जुड़वाने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया क्या होता है उसका 12 क्राइटेरिया है, उसका फॉर्म हम आपको दे देंगे, वो अलग चीज है। मैं ये बोल रहा हूँ जो घर विहीन है, घर विहीन की बात करिए आप, क्राइटेरिया तो 12 है। नहीं, देखिए आपने क्वेश्चन अच्छा रेज किया है और जैसा कि माननीय मुखिया जी ने भी चीजों को एक अलग रूप से बताया। उनका कहना है कि ये जनसभा को ये अधिकार होना चाहिए। देखिए भले ही आम सभा का आयोजन पंचायती लेवल में किस तरह से होता है, कितना रेलेवेंसी है, आज कितने लोग जुट पा रहे हैं, वो एक अलग इशू है, लेकिन आम सभा के पास ये अधिकार जरूर होना चाहिए। अगर गाँव का किसी गरीब व्यक्ति का घर जल गया हो तो बैठक के माध्यम से अगर आम सभा जोड़ना चाहती है, ये मुद्दा होना चाहिए और माननीय मुखिया को ये अधिकार जरूर मिलना चाहिए। Yes. भले उसे साक्ष्य के तौर पे क्या दिया जाए कि आप उसका न्यूज कटिंग दीजिए, घर जले हुए तस्वीर दीजिए, या जो भी एविडेंस आपको पेश करना है वो दीजिए, लेकिन ये फ्रीडम तो उसे होना बहुत लाजमी है, ये आवश्यक है। एक बात हम कहना चाहेंगे, देखिए संसाधन तो हमारे पास सीमित है। आपने बहुत सारे आपके जो लगभग आधा घंटा का जो स्टेटमेंट रहा, उसमें आपने सारी बातों में एक बात कही है कि हमारे पास सीमित संसाधन है, एम्प्लॉयमेंट से लेकर के हो, रिसोर्सेज से लेके हो, प्लानिंग से लेके हो, सब में आपका कहना यही है कि संसाधन सीमित है। जी तिलकनाथ जी, मिथिलेश जी वेट कर रहे हैं। बस एक सवाल मैं इनसे अभी रख रहा हूँ, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ मुखिया जी से कि देखिए जवाब बाद में मिलेगा। ठीक है, मैं सवाल रख देता हूँ कि देखिए संसाधन तो हमारे पास सीमित है, तो अब हमारी जो एक नई विचारधाराएं है, अब हमें ये देखना है कि इस सीमित संसाधन में आप बेटर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। स्कूल के पास आपने अच्छा कहा, किसी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 70,000 मिल रहा है, आपने इस बात को जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि राज्य के पास यही संसाधन अभी उपलब्ध है। अगर प्रभार में एक व्यक्ति को 2 जगह मिलता है तो यही संसाधन हमारे पास उपलब्ध है। इन संसाधनों के रहते हुए हमारी अच्छी प्लानिंग कैसे हो सकती है और हम अच्छा सुशासन कैसे दे सकते हैं, हम चाहेंगे कि मीटिंग के लास्ट में कृपया इन बातों पे आप जरूर ध्यान दें। अच्छा, एक सेकंड में तो उज्जवल जी, एक मेरा प्रश्न है छोटा सा। तिलकनाथ जी का प्रश्न बहुत रेलिवेंट है, उस पर प्रकाश डालने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि सही में एक नियम ऊपर से आती है, उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है, मुझे उतना अधिकार नहीं होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो ये बताइए कितने ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप डायरेक्टली अधिकार ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं? ऐसे कितने ऐसे पॉइंट्स हैं, कितने ऐसे बिंदु हैं या इशू हैं जिस पर डायरेक्ट मुखिया कोई भी डिसीजन ले सकता है, स्वतंत्र है? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि संविधान में यह लिख दिया गया, वहीं पर में पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया कि राज्य सरकारों के अधीन और उनके दिशा निर्देशों के आलोक में ही ग्राम पंचायतों को काम करना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि इसी पंचवर्षीय में 14वां वित्त आयोग, जो कि सेंट्रल का पैसा था, उस पैसे को पहले हम लोग 13वां वित्त आयोग को आम सभा से खर्च करते थे, उसमें सड़क बनाने का काम किए ज्यादातर हम लोग, ठीक है। और 14वां वित्त आयोग में राज्य सरकार ने बांध दिया कि आपको वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को पैसा देना है, तो उसके अगेंस्ट में मुखिया महासंघ आपको हाईकोर्ट गया, लेकिन वहां हम लोग हार गए सुप्रीम कोर्ट में। हाईकोर्ट पे जीते और सुप्रीम कोर्ट में हारे। और उसके बाद सरकार ने क्या किया कि आपको एक कानून बना लिया कि राज्य सरकारों के आदेश को मानना ग्राम पंचायतों के लिए बाध्यकारी होगा। मैं ये शब्द बोल रहा हूँ कि बिहार की सरकार ने बना लिया कि बाध्यकारी होगा। द डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विल बी फाइनल। और एक बात और कि लीडर जो होता है
बीइंग लीडर आप ये कह दीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता। लीडर लास्ट तक लड़ता है, चाहे वो आपको पदाधिकारी से हो या ऊपर की सरकार से हो। हम लोग लड़ने का भी काम करते हैं, कुछ जनता का काम भी करवाते हैं, लेकिन राज्य सरकार का आदेश ग्राम पंचायतों के लिए और त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों के लिए बाध्यकारी है। मैं जवाबदेही देता हूं कि सीमित संसाधन में विकास हुआ है। कोई भी प्रधान रिजाइन भी तो नहीं किया है कि हमको एक पंचायत सचिव को 3 जगह जाना होता है, उससे कोई रिजाइन नहीं किया है। एवरी प्रधान इज स्ट्रगलिंग कि आपको एक पंचायत सचिव को 3 पंचायत में जाना है, तो डेट भी फिक्स नहीं कर पा रहा है प्रशासन। मैं आपको बतला रहा हूँ, जो अफसरशाही इतना हावी है, वो अगर यह तय कर ले कि रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव इस डेट में इस जगह ग्राम पंचायतों में बैठेंगे, उसका एक रूटीन ही बना ले, जो भाई मैथमेटिक्स पहली घंटी और साइंस दूसरी घंटी, तो ये हो जाएगा। लेकिन ये भी तो नहीं कर पा रहा है। आपने जो बात कही है कि जो जिला स्तर का जो अधिकारी है वो ये भी तय नहीं करके दे रहा है कि कितने कौन से आदमी कौन से पंचायतें कौन दिन अटेंड करेंगे। अच्छा, तो इसी सवाल में हम भी एक जोड़ना चाहेंगे। कंटिन्यू, आप पूरा कर लीजिए। आप पूरा कर लीजिए। मैं बताऊं उज्जवल जी कि मैंने लगभग सारे पॉइंट जो मेन पॉइंट्स है सारे नोट किए हैं। आपने सारे सवाल किए हैं और सारे जवाब भी दे दिए। मैं रेगुलर सरकारी कर्मचारी हूँ, जैसे हमारे पास क्या होता है, कभी कभी 2 सेक्शन का प्रभार होता है और कभी कभी 3 सेक्शन का भी प्रभार होता है। तो एक चीज उसमें मानना पड़ेगा, उसमें ये स्कोप ज्यादा होता है कि तीनों में से कहीं किसी जगह नहीं जाए या दोनों में से किसी जगह नहीं जाए। अगर एक का प्रभार है तो ज्यादा समस्या है, अगर 2 का प्रभार है तो समस्या कम हो जाती है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि डिफिकल्टीज जो चुनौतियां हैं वो आपके लिए ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जब तक कि जिला प्रशासन ये डिसाइड ना करे कि फलाने दिन ये आदमी यहाँ जाएगा और फलाने दिन ये आदमी यहाँ जाएगा, आपके पास ज्यादा समस्या है। धन्यवाद। कुणाल जी, एक तथ्य हम रखना चाहेंगे। एक्चुअली देखिए, हम लोगों का जो मेन तथ्य है वो शिक्षा और रोजगार के संबंध में सुधार को लेके भी रहता है। तो माननीय मुखिया जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आप शिक्षा और ये रोजगार, इस दोनों में सुधार को लेके सीमित संसाधन को देखते हुए, आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, इसको देखते हुए आप क्या बदलाव अपनी पंचायत में करना चाहेंगे? आप एक कैसा विजन रखना चाहेंगे कि हमारा शिक्षा इसी संसाधन में एक बेहतर शिक्षा को प्राप्त होगा और रोजगार जो सपना एक हर एक युवक का होता है, कहीं ना कहीं आप पंचायत के माध्यम से वो दे पाने में सफल होंगे? तो कृपया हमें आप बता सकते हैं। देखिए, रोजगार प्राप्त करना, हेलो, देखिए कि अंग्रेजी में कहावत है कि रीडिंग मेक्स ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यही काम गांव के नौजवानों को करना चाहिए। जो नौजवान है, जो कुछ इच्छा रखता है, चाहे देश के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, तो वो अपना समय कॉन्फ्रेंस में दे, बातचीत में दे, लाइब्रेरी खुले, लाइब्रेरी में लोग बैठे, कॉन्फ्रेंस हॉल हो, लोग बातचीत करें। जो कम से कम जो 12th और 10th के बाद से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जो बच्चा है, लेकिन वो लगा किस चीज में है, वो लगा हुआ है कि कबीर अंत्येष्टि किसको मिला, हमारा नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब तक लोग इसमें लगा रहेगा, तब तक वो अच्छा तालीम नहीं पाएगा, उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और कि सिर्फ जरूरी थोड़ी है कि सरकार तो बुलाती है काम करने के लिए। हमारे पास में अगर क्वालिटी रहेगा तो लोग हमको खोजेगा। लोगों को अपना पोटेंशियल इनहेंस करना चाहिए, और पोटेंशियल इनहेंस होगा अच्छी संगति से। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से, और मैं अपने गांव में भी ये बात लोगों को कहता हूँ कि भैया आप देखिए, मैं इसीलिए पंचायत को चला लिया क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा ज्ञान था। सब लोग नहीं चला सकता है, इसीलिए पढ़ना जरूरी है और पढ़ने में मन लगाना भी जरूरी है।
जहाँ तक टीचर का बात है तो हम लोग कभी कभी क्लास ले भी लेते हैं, स्कूल जाते हैं तो। और टीचर को अगर सरकार चाहे कि नहीं आप पढ़ाइए, आप कोरोना का कर्मी मत बनिए, आप और दूसरे कामों में मत लगिए, ये आप दे दीजिए ग्राम पंचायत को, या ग्राम पंचायत के जो छोटे सदस्य, वार्ड सदस्य जो हमारे भाई लोग हैं उनको दे दीजिए, उससे अच्छा रहेगा। अच्छा, हम एक चीज आपको ये कहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक सवाल नहीं पूछा है वो लोग आगे आए और अपनी तरफ से अपनी बात रखें, पूछें तो कृपया करिए। काफी लोग अच्छा तिलक जी, एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं और चाह रहा था उज्जवल जी से। और तिलकनाथ जी के प्रश्न से ही ये जुड़ा हुआ है कि जो मुद्दा है जो एजुकेशन और रोजगार का, तो जो ये कोरोना के समय में जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, मजदूर ग्राम पंचायत की तरफ, गांव की तरफ चले गए हैं, तो ग्राम पंचायत में वहां पर कुछ ऐसा रोजगार पैदा किया जा सकता है जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर में वैल्यू एडिशन करके, कि उसको और थोड़ा रिफॉर्म करके, क्या इस तरह की कुछ हो सकती है उज्जवल जी? एकदम हो वहाँ के सकता मजदूर, है। जी थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए, इसमें क्या हो सकता है? जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। जी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सरकारें यह चाहेंगी कि हमारा मजदूर दूसरे राज्य नहीं जाए तो वो यह कर सकती है। सरकारों को चाहना होगा। मनरेगा है, बहुत अच्छी योजना है, मैं आपको बतला रहा हूँ, जो बहुत अच्छा कानून है, योजना नहीं है ये तो कानून है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है। तो कानून में एक कमी क्या है, जहाँ लैकुना है, जहाँ बिचौलिया आता है कि अगर कोई काम हो रहा है तो 15 दिन के बाद पैसा आता है। हेलो, 15 दिन के बाद पैसा आता है, वो नहीं होना चाहिए। आप उसको जिंदा रहने के लिए तत्काल भी तो कुछ पैसा दीजिए। रोजगार सेवक के पास में वो अथॉरिटी होना चाहिए कि वो तत्काल कुछ पैसा मजदूरों को दे, उसके बाद आप भेजिए ताकि वो दाल रोटी खरीद सके। अगर कोई मजदूर काम करेगा और उसको 15 दिन के बाद आप पैसा दीजिएगा तो 15 दिन में तो उसका परिवार भूखे रह जाएगा। और मिथिला के क्षेत्र में, खास करके बिहार में और मिथिला में, तो बहुत सारा चीज है जो हम लोग कर सकते हैं। चाहे आप आम से उगाइए कि मखान से उगाइए कि मछली से उगाइए, ये करना होगा। और इसमें सिर्फ ये जो ऊपर का मीटिंग हो जाता है और नीचे कुछ नहीं होता है, गांव में जमीन पर जा करके अधिकारियों को, ग्राम पंचायतों के सदस्यों और प्रधानों से बात करके और वहां पर में करना होगा। अभी हम लोग एक काम किए कि नहीं किए, सरकार ने कहा मास्क खरीदिए जीविका से, सभी ग्राम पंचायतों ने जीविका से खरीदने का काम किया है। ये सरकार को चाहिए कि आप फूड प्रोसेसिंग, छोटा सा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाइए या फिशी कल्चर को डेवलप करिए। तालाब में मछली होगा तो एक पंचायत में कितना तालाब है, सब पर दबंगों का कब्जा है, सब पर दबंगों का, ज्यादातर तालाबों, ज्यादातर ग्राम पंचायतों के तालाबों पर दबंगों का कब्जा है, सरकार का तो कब्जा नहीं है, सरकार के नियंत्रण में नहीं। सरकार अगर चाहे, खास करके दरभंगा की बात करिए तो यहाँ पर तो पानी और तालाब बहुत ज्यादा है। तो अगर हमारे पास में जितना तालाब है गवर्नमेंट उसको अपने अंदर में लेगी, मछली पालन ही होगा, तो यहाँ पर तो एकदम से जो है सो मालामाल हो जाएगा किसान और गरीब आदमी। दूसरी बात, लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर हम पंजाब जा करके या हरियाणा जा करके अपने परिवार से दूर रह करके 400 रुपया डेली कमाते हैं, हमको अगर गांव में 250 रुपया भी मिलता है तो वो ज्यादा फ्रूटफुल है। हम अपने परिवार के पास रह रहे हैं, अपने समाज की सेवा कर रहे हैं, ये भी करना है। ठीक है, ये दोनों हाथ से होगा। बाकी लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, जिन लोगों ने नहीं पूछा है खास करके, वो अपनी बात रखें। जैन जी, सुंदरम जी, ब्रजेश जी, सुशील जी। उज्जवल जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन आपसे है सर, ये हम ट्रस्ट बिल्ड कैसे कर सकते हैं? आप गांव के मुखिया हैं, हम आप पे कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जैसे कि अभी जैसे इंदिरा गांधी ये घर की बात कर रहे हैं आप, तो क्या होता है गांव में ट्रेंड चलता है, अगर आपको घर चाहिए तो पहले मुझे इतना % पेमेंट दे दो फिर आपको मिलेगा। ये एलोकेशन होता है, ट्रेंड होता है। ये बिल्ड कैसे हम ट्रस्ट करेंगे? और आप जैसे अच्छे बात बोले हैं कि हम युवा लोगों को इनेबल करें, उसको एजुकेट करें, उसके लिए क्या हम कुछ ऐसा करते हैं वीकली या कभी फोर्टनाइटली हम कोई ऐसा
उनको इनेबल कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, उसमें तो एक बात है कि आप मोदी जी पर ट्रस्ट करते हैं? ट्रस्ट करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आप मोदी जी पर ट्रस्ट करते हैं? बिल्कुल, तभी तो बिल्कुल, सेकंड बार बिल्कुल, आए हैं। बिल्कुल, ठीक है। आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर ट्रस्ट कर रहे हैं पिछले 15-17 सालों से? कर रहे हैं, तो यू आर बाउंड टू डू सो। आपको ये मानना होगा कि मेरा नेतृत्व ईमानदार है और आपको ये शक्ति है एज ए आम नागरिक। आपकी उम्र 18 वर्ष है, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। आप तो आज के डेट में तो व्हाट्सएप का जमाना है, हम लोग भी पंचायत का ग्रुप बनाए हुए हैं, लोग तरह तरह का सवाल पूछते हैं, फेसबुक पर पूछ सकते हैं, ग्राम प्रधान जवाब देता है जो सक्षम हो। अब मंतोरनी देवी कहीं का ग्राम प्रधान होगी तो वो बेचारी जवाब नहीं दे सकेगी, लेकिन यू हैव टू हैव फेथ इन योर लीडर एंड देन एंड ओनली देन कि आप ये कर पाइएगा। आपको ट्रस्ट रखना होगा, और आप खुद पर अगर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप नेता पर भी विश्वास मत करिए, आप नेतृत्व बदल दीजिए। आफ्टर 5 years यू हैव गॉट द पावर टू चेंज द गवर्नमेंट। आप बदल लीजिए। 5 साल बाद, वैसे भी 10 साल बाद मुखिया बदल जाता है, क्योंकि आरक्षण अपने यहाँ लागू है, तो ग्राम प्रधान बदल जाता है। और हम तो ये भी बोलते हैं कि अगर किसी को ये लगता है कि डायनेस्टी रूल चला आ रहा है, तो अमेरिका में ये है कि एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति हो सकता है। आप ग्राम पंचायतों में भी लागू कर दीजिए कि एक व्यक्ति 2 ही बार चुनाव लड़ेगा या 2 ही बार ग्राम प्रधान होगा। आप बदल लीजिए, कुर्सी बदल लीजिए, लोगों को मौका दीजिए, दूसरे लोग आकर के करेंगे। और आपको ट्रस्ट रखना होगा सर लीडर पर, ये बात तो है। आप ट्रस्ट नहीं रखिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ये एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये हुआ कि देखिए, मुखिया का पद एल्यूरिंग पद हो गया है, इसके साथ पैसा जुड़ गया है, वित्त जुड़ गया है, तो जो नौजवान जो है ना, वो पढ़ने पर कम ध्यान दे रहा है, पॉलिटिक्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। पढ़ करके पॉलिटिक्स करेगा वो ज्यादा अच्छा है बनस्पत की पढ़ने से पहले पॉलिटिक्स कर रहा है। ये हर गांव में है और सब लोग किसी ना किसी गांव से आते हैं। मैं भी 35-36 वर्ष का हूँ, तिलक हमारा फ्रेंड है, हम लोग साथ पढ़ते थे। तो हमारा ये कहना है कि लीडर पर में विश्वास होना होगा और नौजवान को सिर्फ पढ़ना होगा। योर फर्स्ट ड्यूटी इज टू रीड, योर सेकेंड ड्यूटी इज टू रीड, योर एवरी ड्यूटी इज टू रीड टिल यू आर ए स्टूडेंट। और लोग पढ़ेगा भी और पॉलिटिक्स भी करेगा, चाहे गांव का ही क्यों नहीं करता हो, तो शो नहीं होगा। हम लोग समझाते हैं कि तुम लोग पढ़ाई पर में ध्यान दो, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? किसी के बदले कोई पढ़ तो सकता नहीं है सर। उज्जवल जी, एक क्वेश्चन था हम आपसे ना। हेलो उज्जवल जी, सुन रहे हैं? जितने भी मुखिया चाहे सरपंच हुए ना, जो अफसरशाही के सामने आप लोग घुटना टेके हुए हैं, तो वो अफसरशाही को कैसे दूर किया जा सकता है? जो अपने कर्तव्य से कैसे कर्तव्य से अपने दूर कर सकते हैं उन लोग को? देखिए सर, हेलो, प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं आप? जो आप लोग पर जो प्रेशर है, कोई भी डिसीजन लेना है तो विदाउट नहीं ले सकते हैं, तो कैसे उसको दूर कर सकते हैं आप? कि आपके क्या अधिकार हैं और आपके क्या कर्तव्य हैं, वो आपको पढ़ना होगा। पंचायती राज अधिनियम जो है, वो उसको जो प्रधान पढ़ेगा, उसको जो प्रमुख पढ़ेगा, उसको जो जिला परिषद अध्यक्ष पढ़ेगा, वो निश्चित रूप से पदाधिकारी को कुछ हद तक कंट्रोल करने में सक्षम होगा। और दूसरी बात यह है कि उसको ये मानना होगा कि ये आदमी हमको हरा देगा चुनाव में, पदाधिकारी। और अगर कोई ये मानेगा कि पदाधिकारी ही जीता रहा है, इसी का बात सब सच मानेगा, तो वो तो फिर होने से रहा। थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ता है, हम लोग भी किए हुए हैं, अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, मेरा अधिकारियों से गांव में कहीं ना कहीं ग्राम कचहरी जो है उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि कम से कम छोटे छोटे मामले का निपटारा हो जाता है, चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। क्या स्थिति है आपके यहाँ, क्या स्थिति है इन जनरल? चूंकि इस पे तो सरपंच महोदय और से हम लोग जानना चाहते हैं, लेकिन देखिए आप अपने सरपंच महोदय त्रिलोक जी, मिथिलेश जी आपकी बात आ रही है। मिथिलेश जी आपकी बात आ रही है। ठीक है जी जी जी। सबसे पहले सभी आदमी को नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार मिथिलेश भाई। जी जी नमस्कार। ग्राम कचहरी का प्रश्न किए हैं, ये बिहार नहीं, भारत नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा अनूठा यहाँ व्यवस्था है। मिथिलेश जी, आपकी आवाज बहुत ही अनक्लियर आ रही है
और वैसे भी आज के कार्यक्रम के समय से हम लोग आगे निकल चुके हैं, तो हम लोग आपको अगले कार्यक्रम में शायद अगले हफ्ते आपके पास समय हो तो बुलाना चाहेंगे। अगला 1 मिनट हमारे पास है। उज्जवल भाई अपनी बात पूरी कर रहे थे, हम चाहेंगे कि वो अपनी बात पूरी करें और साथ ही हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करें। उज्जवल भाई आप। हेलो, हाँ मिथिलेश भाई नमस्कार, प्रणाम। सभी साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा, सभी साथियों को मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपको अपने नेतृत्व पर विश्वास रखना होगा कि आप एक ईमानदार नेतृत्व चुने हैं, और आम सभा को सशक्त बनाना होगा। राज्य सरकारों को कम से कम इंटरवेन करना होगा ग्राम पंचायतों के काम में, तब जाकर के जो महात्मा गांधी का सपना था कि आखिरी व्यक्ति तक डेवलपमेंट पहुंचेगा, वो पहुंचेगा। और थोड़ा सा जो एल्यूरिंग बनाना होगा इस सेंस में कि जो भी आप दे रहे हैं उसको थोड़ा सा आप ये करिए, और ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की बहाली हो, उससे रोजगार भी होगा, ग्राम पंचायतों में लोग जाएंगे और सशक्त भी होगा पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अब समय बिल्कुल नहीं है इस मीटिंग को हम लोग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल जुड़े भाई। रहिए सब लोग।